हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि हमारी चार पत्नियां होती हैं। अब वो चार पत्नियां कैसे होती हैं और कौन कौन होती हैं वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक बार एक राजा जिसकी चार पत्नियां थी। राजा अपनी चौथी पत्नी से यानी सबसे छोटी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, वो बहुत ही ज्यादा डियरस थी। एक दिन वो राजा जंगल में शिकार के लिए निकला और वहां एक कीड़े ने उस राजा को काट लिया, जिसकी वजह से राजा काफी बीमार रहने लगा। बड़े बड़े वेद को बुलाया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा था। और फाइनली एक वेद ने कह दिया कि राजन, अब आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हैं। अब राजा ये विचार करता है कि क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं अपनी संपत्ति को, अपने धन को चारों पत्नियों में बांट दूंगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी विचार करता है जो पत्नी मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती होगी उस हिसाब से मैं चारों पत्नियों में धन को बांटूंगा। अब उसके लिए वो एक तरकीब निकालता है। तरकीब ये निकालता है कि वो हर एक पत्नी से ये कहेगा कि मुझे एक संत महात्मा जी ने कहा है कि राजन, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी मृत्यु के बाद, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि तुम्हारे साथ किसी एक पत्नी को जाना होगा और साथ ही साथ तुम्हें काफी कष्टों को झेलना होगा और करीबन 7 जन्मों तक, करीबन 7 वर्षों तक आपको जो है नर्क की यातनाएं भोगनी होगी। उसके बाद आप स्वर्ग जा सकते हैं पत्नी के साथ। तो ऐसा उसने तरकीब लगाई और सबसे पहले उस पत्नी को बुलाया जो पत्नी काफी ज्यादा प्रिय थी उसको। तो चौथी पत्नी आई है और चौथी पत्नी से राजन पूछते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तब चौथी पत्नी कहती है कि राजन स्वामी, मुझे माफ करना, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा मत समझना, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। ऐसे ही करते हुए दूसरी पत्नी को बुलाता है और दूसरी पत्नी से भी सेम क्वेश्चन वो प्रश्न करता है। तो दूसरी पत्नी कहती है, स्वामी मैं आपसे प्रेम तो करती हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बता भी सकती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना खुद करना होता है, तो ये आपको खुद को ही करना होगा। अब आई दूसरी पत्नी की बारी। दूसरी पत्नी जब आई तो दूसरी पत्नी ने भी हाथ ऊंचे कर दिया और कह दिया कि स्वामी, आप जहां तक जाएंगे मृत्यु के समय में अंतिम संस्कार तक मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसके आगे मैं आपको नहीं ले जा सकती, उसके आगे आपको खुद को ही यात्रा करनी होगी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे भी अपना जीवन बहुत प्यारा है। राजा बड़ा दुखी हो गया। इतने में एक आवाज आई कि मैं आपके साथ चलूंगी, जहां आप जाओगे वहां चलूंगी। और वो आवाज थी पहली पत्नी की, जिससे राजन काफी नाराज रहा करता था, उसे कम प्रेम किया करता था। वो आती है और कहती है, स्वामी मैं आपके साथ हर पल रहना चाहती हूँ, आप जहां जाएंगे चाहे मुझे नरक की यातनाएं क्यों ना भोगनी पड़े, मैं नरक की यातनाएं भी भोगूंगी। अब राजन बड़ा प्रसन्न हुआ और राजन ने उसे कहा कि मुझे जब ध्यान देना चाहिए था मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया और अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है और तुम मुझसे अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो। ठीक इस राजन की तरह हमारी भी 4 पत्नियां होती हैं। जी हाँ, 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी तो वो है जो हमारा शरीर है, क्योंकि हम इस शरीर के प्रति बहुत कुछ प्रेम करते हैं। शरीर को अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या बहुत सारे पाउडर सप्लीमेंट्स खाते हैं, बॉडी बनवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है, हमको आगे की यात्रा के लिए करनी होती है। तीसरी पत्नी हमारी है धन संपत्ति मान सम्मान जो हमने कमाया है, ये भी हमारा कुछ समर्थन नहीं दे पाती, ये भी कुछ जब तक ये रहती, जब तक हमारा शरीर यहाँ पर मौजूद है, जब तक हम यहाँ मौजूद है, उसके बाद ये भी हमें छोड़ देती है। दूसरी पत्नी हमारी है हमारा परिवार और हमारे दोस्त, जो हमेशा कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन फिर भी ये लोग भी हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे साथ होते हैं, उसके बाद हम लोगों को अकेले यात्रा करनी होती है। अब पहली पत्नी जो हमारे साथ हमेशा रहती है वो है भक्ति, कर्म, संस्कार, ये सब हमारे साथ रहते हैं और ये ही हमारे जीवन की यात्रा हमेशा जब तक चलती रहेगी तब तक ही चलते रहेंगे, इवन कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु। ये भक्ति, ये भगवान हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हैं, ये भी जब आप नया शरीर धारण करेंगे ना प्रभु, तो भी आपके साथ रहेंगे। फिर चाहे आप कोई छोटे से कीड़े मकोड़े क्यों ना बन जाए, तब भी आपके साथ रहेंगे। तो ये जो सत्कर्म आपके साथ रहेंगे ना प्रभु, ये जो परमात्मा आपके साथ रहेंगे, वो आने वाले जीवन बहुत अच्छा बनाएंगे।
तो इसलिए भक्ति करते रहिए, सत्कर्म करिए, पाप कर्म में प्रवृत्त ना होइए, शरीर की तरफ ध्यान दीजिए लेकिन इतना नहीं जितना हमें हमारे संस्कार, हमारे कर्मों के प्रति देना है। तो टिल दैट, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।